हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं मीम्स की दुकान चैनल से एपिक इंडियन मीम कंपाइलेशन पार्ट 35। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। कृपया हेडफोन्स लगा लीजिए। आप खाली टाइम में क्या काम करते हो? मैं तो दीदी खाली टाइम में सो जाता हूँ। फुल टाइम में क्या करते हो? फुल टाइम में नहा धो के खा पी के तैयार होके फिर सो जाता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो के उठा हूँ। अब कहाँ जाओगे फिर? दोबारा सोने जाऊंगा। तो डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, NCERT बुक्स PDF कांड हो जाता है। ये भाई सर, आपकी हिस्ट्री खुल गई। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने गरीब हो? मैंने बोला तो था, मेरी जिंदगी में तेरे अलावा कुछ भी नहीं है। वाह, न्यू मेडिटेशन अनलॉक। क्या बात है, क्या बात है सर। मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स। वैसे आपका म्यूजिक टेस्ट क्या है? मुझे 90s के गाने बहुत पसंद है। सच्ची? हाँ। मुझे भी। हाँ, इनफैक्ट मैं तो ड्राइव करते हुए वही सुनता हूँ। वाओ यार, और जो साथ में बैठा था उनको भी सुनाता हूँ। क्या काम करते हो आप? नजर के सामने जिगर के पास पटाल छोरी चोद के बस ड्राइवर। नहीं पता बहन, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो तू गुस्सा हो जाएगी। पागल है क्या? इसमें क्या बुरा माना? मैं कौन सी मास्टर शेफ हूँ? भाई बेला में थोड़ा नमक कम है। क्या है समझ नहीं आ रहा। मीम्स पर हंसू या अपनी लाइफ पर। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मान लिया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। यदि दो पुरुष या दो स्त्री आपस में साथ रहकर सुखी हैं तो हमें और आपको क्या एतराज है? इसीलिए भूकंप आता है। इसीलिए भूकंप आता है क्योंकि इनके जैसे भारी भरकम लोगों का ओपिनियन इतना ज्यादा भारी होता है कि भूकंप इसीलिए आता है। बेटा कैसे हो अंकल? कैंसर कभी। आज बेटा, मेरी एक बात हमेशा पक्की याद रखना, नसीहत, कभी किसी का वक्त देकर उस पर हंसना नहीं चाहिए। क्या पता कल को वो वक्त तुम्हारे ऊपर भी आ जाए। इसलिए हंस रहा। वाह, 1 किलो वेट लॉस की सेलिब्रेशन चल रही है। मैं 24 घंटे सांस ले सकता हूँ, फोन देख सकता हूँ और बिना किताब पढ़े रह सकता हूँ। आराम से सो सकता हूँ, बिना काम किए रह सकता हूँ और पूरा दिन रेस्ट ले सकता हूँ। वाह, ये हिडन टैलेंट। क्वेश्चन मुझे नहीं आता। ये टॉपिक जब सर ने पढ़ाया था उस वक्त तो मैं एब्सेंट था। ये क्या है भाई? ये तो मैं सुनी पहली दफा रहा हूँ। अरे यार, ये टॉपिक आता था लेकिन रिवाइज करना इसको भूल गया। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे आता है। यार ए स्टार तो पक्का है तेरे भाई का। एक क्वेश्चन करके उसके बाद स्टार। क्या वो रोड छोड़ के आपने स्कूटी मेरे घर के अंदर चढ़ा दी ना। तो देख कर नहीं बैठ सकते क्या? ये कोई आराम करने की जगह है? चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा आपके ड्राइविंग स्किल्स में। ये होते हैं ना, ये पैर होते हैं, ब्रेक ये होता है। ब्रेक ना पैर से नहीं मारना। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, ब्रेक पैर से मारते हैं। ब्रेक मार जाता है हाथ से। मार के दिखाओ। वेरी नाइस। सर्टिफाइड चूतिया। आज का बर्थडे था और मेरा दोस्त हमको गिफ्ट किया iPhone 16। अरे वाह। इतना बड़ा गिफ्ट कौन देते हैं? मैं। समोसा खिला दे भाई। पैसे नहीं है। Whoa, whenever I try to study, ये होता है जब स्टडी करने बैठो। ये क्या है? ये क्या हुआ? क्या है इसके बालों को? अरे बेचारे के साथ हादसा हो गया यार। इतना बुरा हादसा। Exactly my mom. Exactly. Samsung and iPhone. Ooh.
भाई ये कभी मेरा अलार्म हुआ करता था जब मुझे एग्जाम देने जाना होता था तो। नाइस सैंडल्स अंकल, कितना टाइम हो प्लीज गया? मुझे देंगे, मुझे एक शादी में जाना है। नहीं नहीं, नोने पाँव हुए हैं। नौने पो नहीं, पौने पाँव। पौने पो वो कितने होते हैं? 9 बजे 9 साढ़े 9 9 साढ़े 9 साढ़े 9 साढ़े 9 होंगे। आप जिससे शादी करोगे उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए? मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ तो चाहिए। 100 करोड़? भाई स्क्रिप्ट दी थी तो थोड़ी सी मतलब लॉजिकल वाली दे देते, स्क्रिप्ट ही पकड़ाई थी तो। इंडियन पीपल इन ऑन टाइटैनिक, अच्छा, और अमेरिकन पीपल क्या कर रहे होंगे वहां पे? एक ही चीज बस। Everybody now, let's do. Come on, your body people. Let's do. That's it now. Shake it, shake it. Come on now. मुन्ना ये क्या Instead of eating 2 or 3 था? chapatis with the palak paneer sabzi, I'll take only 1 chapati. Okay. Instead, I will include a nice bowl of salad which has tomatoes and cucumbers. I'll also have 1 egg for some more protein. बड़ा पूरी और साथ में टमाटर आलू की सब्जी। भाई पूरी 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 रख गया वो मुंह के अंदर सब्जी के साथ। वो भी ये क्या कर रहा है? मोमोज खाने चले? पर यार मेरे पे पैसे ही नहीं है। पर्स दिखा। बस तेरे को मेरे पे यकीन भी नहीं है। सच में ही पैसे नहीं है इसके पास, तो काम करती हूँ, डाल देती हूँ, खुश हो जाएगा। है तो तेरे पास पैसे, झूठ क्यों बोल रहा था? अरे मम्मी ने गैस भरवाने के लिए दिए हैं। ओ मैडम स्टैंड। भाई क्या नाम बताया तूने अपना? मैम मनन। मनन, मेरी बात सुन ले कान खोल के। अगर तूने मेरा पैसा वापस नहीं दिया ना तो तेरे मुंह दे दूंगी मैं। मैम मैंने कहाँ लिए आपके पैसे? आपने तो ऑटो डेबिट ऑन कर रखा है, मैं कहाँ से लूंगा? मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। बहन के पिछले 2 महीने से बिना रुके तू मेरी ले ही रहा है। हर महीने की 1 तारीख को आ जाते हो, पैसे काट लेते हो। कौन ये चूतिया की पट्टी? तुम लड़कियों से बात क्यों नहीं करते? Well, hello. Hey, what's up? सबसे पहले तो आई बात में मुंह देखने से क्या है एक बार में हम मुंह ले। बेचारा। टुडे मॉर्निंग वाज रियली हम्बलिंग फॉर मी बिकॉज मुझे लगता था कि मुझे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, बट मैं कर्ड राइस जैसी सिंपल चीज मैंने फक अप कर दी। आज के जमाने में हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, लेकिन अगर आप दरवाजा खोल देंगे तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। She is freaking beautiful, okay? और भाई तुम्हारी नजर हो चाहे ना हो, चाहे भाड़ में जाओ, लेकिन मेरी नजर उसके फेस पर ही थी। वाओ, गॉर्जियस, रियली गॉर्जियस। और मतलब क्या है ना कि बचपन से ही लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, इंडिया में यही चीज सिखाया जाता है, लड़कों से दूर रहना बेटा, लड़कियों से दूर रहना बेटा, लड़कियां चुड़ैल होती हैं, लड़कों से दूर रहना, ठीक है, बाहर लड़के हैं ना दरिंदे घूम रहे हैं। इतना मतलब फक्ड अप माहौल है, सीरियसली, इतना ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट घर में ही तैयार हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता भाई किसी से भी हम बिना हकलाए, जैसे मैं भी कभी कभी हकला जाती हूँ, ठीक है, बिना हकलाए बिना फंबल किए किसी से बात कर लें। सीरियसली अपने घर में ही हमारा कॉन्फिडेंस मार दिया जाता है, ठीक है। उनसे बात मत करना, उनसे मत करना, उनसे मत करना, उनसे मत करना, ठीक है भाई। बात करने की जब तक बात करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, तब तक हम कहाँ से किसी से बात करेंगे, ओके। तो पता है मोस्ट ऑफ द जॉब्स के लिए जब इंटरव्यू होता है तो उसके लिए कोचिंग्स लगती हैं, ओके। उसके लिए कोचिंग्स लगती हैं इंडिया में कि कैसे बात करनी है, कैसे आपको अप्रोच करना है सामने वाले को, ठीक। इतना तक नहीं पता है, इन हमारे इंडियन घरों में बच्चों को ये तक नहीं सिखाया जाता है कि भाई सामने वाले रिस्पेक्टेबल इंसान को कैसे अप्रोच करना है,
ठीक है, बस ये बताया जाता है कि बचना कैसे है किसी से, बात कैसे नहीं करनी किसी से। तो वही वाला यहाँ पे सिनेरियो मुझे नजर आया सीरियसली। एक लड़के को जरा सा हाय हेलो तक बोलना किसी से नहीं आता। अब तुम सोच रहे हो कितना मतलब टॉक्सिक, कितना फक्ड अप माहौल है यहाँ का, ठीक है। तो मैं सच बताऊं, मैं मेरे बच्चे को बिल्कुल भी ऐसे इस टाइप से रेज नहीं करने वाली सीरियसली, कि नहीं तुम इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ठीक है। सही डायरेक्शन में अगर आप अपने किड को, अगर आप अपने जो सिबलिंग्स हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें सिखाओगे कि भाई किसी को अप्रोच कैसे करना है नॉर्मल रिस्पेक्टेबल वे में, ओके, तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है, और वो आगे जाके अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सब चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को टैबू बना दिया गया है। सो गाइज, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।